नवे अध्याय का मातम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। एक समय लक्ष्मी ने पूछा, हे नारायण जी, गीता के 9वें अध्याय का मातम कहो, हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी सुनो, दक्षिण देश में सुशर्मा नाम का एक शूद्र रहता था। वह मांस मदिरा खाने वाला और पर स्त्रीगामी था। वह एक दिन मदिरा पान कर सोया था। रात्रि में वह मर गया। मरने के बाद उस प्रेत योनि मिले। तब एक वृक्ष पर रहने लगा। उसी नगर में एक भिक्षुक ब्राह्मण भी रहता था। वह एक दिन को भिक्षा मांग कर लाता। उसकी स्त्री बड़ी कृपण थी, कभी किसी को कुछ नहीं देती थी। समय पाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ने तन त्याग दिया और उसी वृक्ष पर ये दोनों भी पिशाचनी बनकर रहने लगे। बहुत दिन बाद पिशाचनी ने कहा, हे पिशाच, तुझे कुछ पहले जन्म की खबर है? तो पिशाच ने कहा, मैं पहले जन्म में ब्राह्मण था। पिशाचनी ने कहा, तुमने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिससे पहले जन्म की बात याद है? पिशाच ने कहा, मैंने एक ब्राह्मण के मुख से अध्याय ज्ञान को सुना था, 9वें अध्याय के ज्ञान को सुना, जिससे अपने पूर्व जन्म को जानता हूँ। पिशाचनी ने कहा, वह ब्राह्मण कौन था? अध्यात्म कौन कर्म है? पिशाच ने कहा, मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया है, केवल गीता के एक श्लोक को सुना है जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया था। ऐसा कहकर वह श्लोक अर्थ सहित पिशाचनी को सुनाने लगा। बस श्लोक को सुनते ही एक और प्रेत उस वृक्ष से उतर कर पड़ा और कहा कि जो तुम आपस में करते हो वे मुझ से भी कहो। ब्राह्मण पिशाच ने वह श्लोक उस प्रेत को भी सुनाया। उससे तीनों प्रेतों की योनि छूट गई और विमान पर बैठकर विष्णु लोक को गया। यही गीता के 9वें अध्याय का मातम है। जो इस मातम को भक्तिपूर्वक सुनते हैं वे सदा वैकुंठ में निवास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।